गौर से सुनना। नारद, नारद को तो सब जानते होंगे, तुम सारे जानते हो ना। कौन है नारद? नारद जिसके गले में वीणा है, तो वो समझो बस वो नारद है ना? नारद का अर्थ है नारद, जिसकी बात को तीन लोक में कोई रद्द ही ना कर सके उसे नारद कहते हैं। बोले बाकी बिहारी लाल आगे समझ। नारद जिसकी बातों को कोई कैंसल ही ना कर सके, जो कह दिया वो सच हो, उसे कहते हैं। अब नारद ही ऐसा है जो मृत्यु लोक में जाए वहां भी स्वागत, वैकुंठ में जाए वहां भी। और यही एक अकेला मात्र ऐसा देव है जो राक्षसों के घर चला जाए वहां भी। ये ऐसी पार्टी है। अब तो इलेक्शन आ रहे हैं ना आगे, तो ये जितने इलेक्शन में खड़े होते हैं सबके घर चले जाए, ऐसा व्यक्ति होता है गांव में एक दो, जिसके जाए वहीं स्वागत आ जाए। भाई हल्दी खबर बता क्या चल रहा है, कौन किसके पास किधर वोट देगा, वो उधर की खबर फिर वहां देगा। फिर उसको कहेगा कि फलाना घर उसके साथ, वो उसके साथ, वो वोट तेरी नहीं, वोट की नहीं, ऐसी खबर होती है ना। तो यही काम नारद जी का, ये कहीं भी जा सकता है। तीन लोक में केवल नारद जी ऐसे देव हैं जिनकी राक्षस भी तो नहीं सम्मान करते, देवता भी तो सम्मान करते। इसी को कहीं वीजा लेने की, कहीं परमिशन लेने की जरूरत नहीं, जहां जाते हैं बेचिंत और स्वागत होता है इनका। तो जो नारद जी थे ब्रह्मलोक में बैठे थे। कहाँ बैठे थे? बोलते रहो मुझे पता लगे। कहाँ बैठे थे? ब्रह्मलोक में। और ब्रह्मा जी के पिताजी हैं। तो बैठे बैठे ध्यान में आया कुछ, तो ब्रह्मा जी बोले पिताजी कि हाँ नारद बोल। अब ब्रह्मा जी को पता है कि दिमाग में कुछ चल रहा है, कुछ उल्टा ही पूछेगा। बोला हाँ बोल नारद कि पिताजी अच्छा एक बार बताओ कि हाँ, कि मैंने सुना है मृत्यु लोग बड़ा अच्छा, धरती वाले लोग बड़े अच्छे होते हैं। पिताजी बोले तेरे को किसने कह दिया? अब मैं देखता नहीं हूँ क्या? मैं तो देखता तो सभी को हूँ, तीनों लोगों में मेरा ध्यान है। इतनी अच्छी अच्छी मिठाई बनती है वहाँ, रोज उनके घर में चढ़ाई चढ़ी रहती है। पूछना कुछ आज भी त्योहार है, आज भी व्रत है किस चीज के, करवेगा का तो करवा जा गया। चलो बधाई हो, बोल बाकी प्यारी लाल गई। हमें तो पता भी नहीं कौन कौन से व्रत है, आज हुई क्या व्रत है, पुत्र के लिए रखा जाता है। कौन कौन है व्रती? एक भी नहीं। अच्छा बेटे वाली सारी व्रती है, पक्की बात है। चलो बधाई हो, एक दिन तो घर के दाने बचे। और नुकसान तो वही है कि इनके तो गड़बड़ हो रहा है, इतना शाम के इतना पूरा करते कि बोल बाकी बिहारी जा रही। आइए चलते हैं कथा की तरफ। तो जो नारद जी पिताजी कहते हैं, पिताजी मेरा मन है कि मैं धरती पर घूम कर आऊं, मृत्यु लोक में घूम कर आऊं। अच्छी अच्छी मिठाइयाँ होती हैं, और गंगा जी भी आजकल धरती पर ही है, भोलेनाथ भी धरती पर ही है, कैलाश पर है, और वृंदावन में भी बड़ा अच्छा। तो मैं घूमना चाहता हूँ मृत्यु लोक में। तो ब्रह्मा जी बोले ऐसा है नारद, और कहीं चला जा, शिवपुरी में जा, पितर लोक में जा, यश लोक में जा, गंधर्व लोक में जा, जहां मन करे वहां जा। और मृत्यु लोक में मत जाना। बोला पिताजी क्यों नहीं जाना? कुछ बच्चे ऐसे होते हैं घर में जिनको जहां से रोको वहीं जाते हैं ना, कि ना बेटा उस घर में ना जाना, घर में लड़ाई हो कि नहीं वहीं जाएंगे। हाँ अच्छा मोटरसाइकिल तेज नहीं चलाना, तेज चला के देखेंगे कितनी चलती है। होते हैं हर घर में एक बच्चा ऐसा होता है जो जिसको कहो इधर जाना जाएगा उधर, तो उसका एक ही रास्ता है। अगर ये लगे ना कि इसको पूर्व में भेजना, उसको बेटा पश्चिम में जाओ, बोला नहीं तो पूर्व में जाओ। उसको कहना बेटा मोटरसाइकिल आराम से नहीं चलाओ, बहुत तेज चलाया कर, 100 पे दौड़ाया कर। वो कहेगा पागल थोड़े हो, इतनी तो बुद्धि मेरी में है। तो जो नारद जी थे, ब्रह्मा जी ने बड़ा कहा कि मृत्यु लोक में कहीं चला जा, लेकिन मृत्यु लोक में मत जाना। बोले पिताजी आप रो क्यों रहे हो? सारे मृत्यु लोक में, भोलेनाथ भी मृत्यु लोक में रह रहे हैं। बोला भोलेनाथ से पूछ के माना नहीं।
नारद बोला नहीं जाऊंगा पिताजी, 2-4 दिन के लिए 10 दिन के लिए जाऊंगा, घूम के आ जाऊंगा और भोलेनाथ की धरती पर ही है, भोलेनाथ के भी दर्शन करके आ जाऊंगा, मैया गौरा से भी मिल के आऊंगा, वृंदावन भी चला जाऊंगा, हरिद्वार में भी गंगा जी में भी नहा लूंगा, क्या दिक्कत हो रही, मेरा किराया थोड़ी लगता है, मैं तो फ्री हूँ, मैं टैक्स फ्री है। बस ब्रह्मा जी ने चलते टाइम भी क्या नारा तब भी मान गया, बोला नहीं पिताजी जाऊंगा जरूर, पर ध्यान एक काम करना कि क्या कि उनकी बहकावे में मत आना। किसके? धरती वालों के बहकावे में मत आना। बड़े चिराग लोग होते हैं, रो कर बताएंगे, हंस के उड़ा देंगे, इनका कोई भरोसा नहीं। ये बड़े चिराग हैं, रो कर तुझे फंसा लेंगे, तू भी नहीं फंसेगा। नहीं, चिंता मत करो, उनकी बातों में मैं नहीं आता। बोला वो दुखों का घर है, मृत्यु लोक में जाने का मतलब है टेंशन, बिना मतलब की टेंशन लेना। बोला नहीं मुझे क्या लेना देना, मैं तो घूमने जा रहा हूँ। ब्रह्मा जी बोले नहीं मानेगा तो जा, पर एक ध्यान रखना, उनकी बातों पे यकीन मत करना, वो दिखते हैं भोले वाले हैं बड़े खतरनाक। बोला नहीं पिताजी मैं जा रहा हूँ, तो नारद जी चल पड़े। अब नारद जी सबसे पहले पहुंचे हरिद्वार में। कहा? हरिद्वार में, क्यों से हरिद्वार के पता था। अब हरिद्वार में आए, अब गए थे तो चले चल कर बोला गंगा जी में नहाता हूँ, वो गंगा जी में गोते लगाए। और जो कावड़ लेने जाते हैं, घूमने जाते हैं, उनसे पूछ कर देखो, आप में से कोई गया होगा कावड़ लेने जरूर, 1-2 भाई शिवरात्रि पे। तो गंगा जी का पानी इतना ठंडा है, इतना शीतल है कि उसमें डुबकी लगाते ही थकावट, कितने भी थके हो तो पूरा दिन हरिद्वार में घूमो और बस 2-3 डुबकी लगा लो, तुम्हें पता ही नहीं लगेगा तुम थके थे कि नहीं, पता ही नहीं लगता। बिल्कुल ऐसे हो जाओगे जैसे कुछ भी थकावट नहीं। बस नारद जी ने लगाई 2-3 डुबकी, बस आह ये तो बड़ी बढ़िया जगह है, तो वैसे ही रोक रहे थे। देखा, अब कहते हैं 1-1.5 घंटा नारद जी उसी में पड़े रहे। वो जब देखा कि अब 5-6 बजने वाले हैं, बोला चलो अब रात को रुकने का ठिकाना ढूंढते हैं कहीं। अब जो कहीं किसी विदेश में जाए, प्रदेश में जाए, तो सबसे पहले पता करता है कि इस गांव में कौन सी रिश्तेदारी है। बहुत सुधे और तो कोई जानता नहीं था। उसने क्या मृत्यु लोक में मैं तो किसी को जानता नहीं, बस भोलेनाथ की है मैया दो रही। बोला वहीं चलते हैं, और नीलकंठ पास में ही था। बोला चलो आज तो भोलेनाथ के वहीं डेरा लगेगा शाम को, वहीं खाएंगे कचौरी। बस चल पड़े नारद जी, पहुंचे नीलकंठ में। बस गोरा मैया बैठी थी, वो आवाज लगाई कि नारायण नारायण। मैया बोली 3 लोक में और हमारे घर आके, 3 लोक में और हमारे घर आके भोलेनाथ का नाम न लेके जो नारायण का नाम ले रहा है, इसका मतलब ये एक ही व्यक्ति है। केवल नारद में इतनी ताकत है जो असुरों के घर जाके भी नारायण नारायण नहीं करता, वो करता ही नहीं। बोले बाकी बिहारी जावे बोला कि नारद, और नारद ने कहा मैया प्रणाम की प्रणाम बेटा, तू यहाँ मृत्यु लोक में। मैया ये बताओ तूने मुझे पहचाना कैसे? बोला तुझे कौन नहीं जानता? अरे तू ही तो ऐसा है जो किसी के भी घर जाके नारायण के नाम लेता है, और की हिम्मत थोड़ी है। बस बैठ गया। बोला पुत्र सब ठीक ठीक, पिताजी ठीक, माता ठीक, सब बढ़िया। कहाँ आया कैसे मृत्यु लोक में? कि मैया तो वैसे ही मन किया कि आपके दर्शन करने चलूं। बोली बैठ जाओ। मैया ने पानी पिलाया नारद को, बोला खाना खाएगा? मैया थोड़ी देर में खाऊंगा। बस पूछा मैया कि हाँ, कि भोलेनाथ कहाँ है? कि गए होंगे बाहर, नंदे के साथ आ जाएंगे, बैठ तो रुकेगा ना? कि हाँ मैया रुकने के लिए तो आया हूँ, आपके तो जानता हूँ यार। बोला अच्छा तू बैठ, और माँ बेटा बात भी करेंगे, तू बता तेरा अपने, मैं तेरी सुनती भी रहूंगी, रसोई भी तैयार कर लूंगी। बस बात करते रहे, बातें चलती रही। अब नारद का तो काम, नारद तो जब थोड़ी बहुत देर होगी, आधा घंटा, और नारद के मन में आई बात। बोली मैया कि हाँ, कि मेरे मन में एक सवाल है। मैया बोली पूछो पुत्र, क्या सवाल है? कि मैया रहने दे, चलो मैया ने ध्यान नहीं दिया, चल कोई। फिर थोड़ी देर में फिर मैया एक बात पूछनी थी। मैया बोली बोलो। फिर बोला चल छोड़ मैया कोई बात नहीं।
अच्छा भैया तुझे एक बात तो पता है? भैया ने बोला किस बात का? बाकी छोड़ भैया कोई बात नहीं, तू भोलेनाथ से पूछेगी, तुम्हारे में कल लड़ाई होगी, तुम कहोगे हमारे घर में लड़ाई करवा के चला गया, मैं नहीं बताता। तो स्त्री में एक गुण होता है, ध्यान रखना कि ये तो उसके सामने कोई बात कहो ना, तो हो तो पूरी करो वरना लड़ाई। और गौरा मैया बोली अच्छा नारद बरस कुछ खास ही बात है जो तू बता नहीं रहा। बोला मैया कोई खास ही मुझे नहीं पता। नारद बोला मैया बता तो दूं, आप भोलेनाथ से कहोगी, भोलेनाथ मुझ पे गुस्सा होंगे, मैं नहीं बताता। बोला नहीं मैं नहीं बताऊंगी, बता। कि नहीं तुम बताओगी? कि नहीं बताऊंगी, बता तो। कि अच्छा मैं नहीं कह रहा भैया, नारद देखो कितना चला। बोला मैं नहीं कह रहा, मैंने सुना है किसी से, कहीं पे कोई बैठा था, मैंने वहां से सुना कि जो भोलेनाथ है कि हाँ इनके जो गले में माला है मुंडों की होती है ना, वो बड़ी टंगी है भोलेनाथ के गले में। बोला हाँ ये जो मुंड माला है, ये मुंड माला किसी स्त्री की है। किसकी? स्त्री की। बस बना कहने लगे बोलो मैं ये बोली पागल है, भोलेनाथ के गले में स्त्री की माला का क्या था? बोला मैं ये मैंने सुना है, बस इतना कहने लगे। बोला आज आने दे, आज पूछूंगी। आ गया वह मन में। बस नारद ने देखा है तो गड़बड़ कर दी, क्योंकि ने मैया का मूड देख लिया कि ये पूछेगी जरूर, और ये पूछेगी तो भोलेनाथ पूछेंगे किसने बताया, और मेरा नाम आएगा तो रोटी तो मिले ना मिले, लेकिन शराब भोलेनाथ जरूर देंगे आज। वो नारद बड़ा चालाक है। तो ये जो नारद है ये घूमता फिरता अखबार है। पहले जैसे चिट्ठी बांटते था ना डाकिया, पर नारद ने सोचा यहाँ रहेगा तो फंसेगा, भाग ले यहाँ से। तो हर गांव में एक दो नारद जरूर होते हैं। अरे कितना है कि कोई आदमी की शक्ल में होता है, कोई औरत की होते जरूर है। एक दो औरत माताएं भी घर गांव में पाएंगे जिनको पूरी खबर होती है किसके क्या हो गया, किसके घर में रिश्ता आया, किसके क्या हो गया, उसे पूरी खबर है पूरे गांव की। होते हैं नहीं होते हैं, तुमसे बच के रहा करो। कथा तुम्हें भाव देकर जा रही है। जिन जो माताएं एक दो नारद है गांव में, तुम्हें पता है, तुमसे सावधान रहो। ऐसी स्त्री ऐसा व्यक्ति, औरत ही नारद नहीं होती, आदमी भी नारद होते हैं। तो बच के रहो कि तुम्हारे परिवार में ऐसा करके चला जाएगा कि तुम्हारे घर में लड़ाई बजेगी और पड़ के सोएगा। तो तुम्हारे रिश्ते इतने कमजोर नहीं है पति पत्नी के, माँ बेटे के, कि दूसरे के बातों में आके तुम अपने घर में आग लगा लो। तो कथा ध्यान दे रही है तुम्हें यहाँ। जब तक आंखों से ना देख लो, कानों से ना सुन लो, तब तक दूसरे की बातों पे यकीन करके अपने घर में, अपने संबंधों में आग मत लगाओ कि दूसरे का तो काम यही है। अब नारद ने देखा, बोला मैया का तो मूड बदल गया और ये पूछेगी जरूर और तू फंसेगा। नारद बोला बहाना रख रखे मैया की हाँ कि मैं थोड़ा घूम आऊं। बोला फिर तो अंधेरा हो गया, कहाँ जाएगा? नहीं बाहर ही घूम के आ रहा हूं। बोला रुकेगा तो यही, कहाँ यही रुकूंगा। बोला कोई बात नहीं, आने दे भोलेनाथ को सबूत को, आप भी यहीं रहे, तू यहीं रह, जाना नहीं। तू चला गया तो मैं किसके आगे। बस नारद ने तो बोला हाँ भैया तू खाना बना और मैं अब आया। बस नारद तो निकला वहां से साथ। रात के 8 बज गए, नारद ने आना कहा था। भैया कह रही है नारद अच्छा गया, अब तक भी नहीं है। नारद तो आया नहीं, इतने में भोलेनाथ आ गए। और मैया ने देखा क्या लिया, कोई बाहर डीसी हो, एमसी हो, प्रधानमंत्री हो, एमएलए हो, एमपी हो, लेकिन घर में उसकी क्या वक्त है वही जाने। से हमारे प्रधान जी भी मौजूद रहते हैं। बाहर तो प्रधान जी इतने लोगों की भीड़ को संभालते हैं, मेले में है। तो बाहर से कोई प्रधानमंत्री हो, डीसी हो, एमसी हो, और घर जाके बोले ये प्रधान नहीं बस बाहर ही चले गई। आज मैं तुम्हें अपनी घटना बताऊं।